नमस्कार। आदिवासी वीरांगना महारानी दुर्गावती, ये एक नाम छुपा हुआ है जो कभी इतिहास में नहीं लिखा गया और न ही कभी सामने लाया गया। एक आदिवासी महिला क्षत्रिय थी, उनका एक किस्सा है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आज उनका 456वां बलिदान दिवस है। तो इसी बलिदान दिवस पर एक कहानी छोटी सी है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये कौन थी और क्या था इनका इतिहास पूरा, जो अभी इसी वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। आओ इतिहास के अंदर गहरे उतर जाते हैं और महापुरुषों को खोजते हैं। हमारे इतिहास में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो छुपी हुई है और न ही किसी ने बताने की कोशिश की और न ही उन्हें लिखा गया। तो ये महारानी दुर्गावती मंडावी कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह की पुत्री थी। याद रहे, मंडावर के कालीजर राजा कीर्ति सिंह चंदेल की एकमात्र संतान थी महारानी दुर्गावती। तो ये इनका थोड़ा थोड़ा इतिहास है जो मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा कुछ मेरे पास भी जानकारी नहीं है। उत्तर प्रदेश के बांद्रा जिले के कालिंजर नाम में एक शहर है या किला है, किला था। वहां पर 1524 ईस्वी में अष्टमी के दिन का जन्म हुआ था। किसका? महारानी दुर्गावती का। उत्तर प्रदेश में कालिंजर नाम एक शहर था जहां पे उनका जन्म हुआ था और नाम रखा गया दुर्गावती। शुरू से ये साहस और शौर्य और सुंदरता से भरपूर थी और इनका मनोबल इतना मजबूत था कि वो न किसी से डरती थी और मतलब ऐसे ऐसे काम करती थी जो कि निडर आदमी ये करता है। इसी सभी कारणों से इनकी बहुत ज्यादा प्रसिद्धि भी थी और लोगों को अपनी तरफ ये आकर्षित करती थी। दुर्गावती के मायके और ससुराल की जाति भिन्न थी। भाई उनकी जाति भिन्न क्यों थी? तो इसका छोटा सा कारण भी मैं आपको बता दूंगा भाई क्यों उनकी जाति भिन्न थी। कारण ये था कि दुर्गावती की प्रसिद्धि बहादुरी से प्रभावित। दुर्गावती थी वो एक बहादुर लड़की थी और वो एक आदिवासी लड़की थी। तो वो एक बहादुर थी और बहादुरी से प्रभावित होकर के गोंडवाना नाम एक साम्राज्य था, वहां के राजा थे संग्राम शाह। संग्राम शाह मंडावी ने अपने पुत्र दलपत सिंह से उनकी शादी करवाई और अपनी पुत्र वधू बनाई। तो इसी वजह से उनके ससुराल की और मायके की यानी अपनी जाति वो दोनों भिन्न थी, क्योंकि वो एक राजा के घर में पुत्र वधू बनी और वो जन्मी थी एक आदिवासी समुदाय में। अब क्या होता है, दुर्भाग्यवश, देखिए समय का कोई पता नहीं जाता है तब क्या हो जाता है, तो उनकी जिंदगी में भी एक ऐसा बदलाव आया। दुर्भाग्यवश 4 वर्ष के बाद में दलपत सिंह का निधन हो गया। अब किसी झगड़े में हुआ या किसी बीमारी से हुआ इतना तो सामने नहीं आया, लेकिन उनका हो गया। और उस वक्त उनकी गोद में सिर्फ और सिर्फ एक 3 वर्ष का नारायण नाम लड़का था, जो एक बिल्कुल छोटा बच्चा था, मासूम, जिसकी उम्र 3 वर्ष थी और वह एक छोटा बिल्कुल लड़का था। और इधर देखो उनमें इतनी बड़ी विपदा आ गई और उस विपदा में अब राज्य गद्दी थी वो बिल्कुल खाली हो गई। तो खाली होने के बाद में उसको संभाले कौन? बहुत बड़ी ज्यादा टेंशन। तो क्या करे? अब रानी टूट चुकी थी, लेकिन क्या करे? रानी ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और अपने उसी बच्चे को वहां पर अपनी गद्दी पे बिठा दिया और खुद एक तलवार लेकर के और खड़ी हो गई कि हम अपने राज्य की सहायता करेंगे, अपनी सीमा में किसी को नहीं घुसने देंगे। पूरा शासन संभाल लिया और ऊंच नीच का भेद जो था एक आजकल भी चल रहा है उनको मिटाना स्टार्ट किया। गरीबों को मजदूरी देना स्टार्ट किया और जो ऊंच नीच से आजकल लोग जो ग्रस्त है उसी जमाने में ज्यादा थे, उनको बराबर लाने का हक दिलाना शुरू कर दिया। और तालाब, कुएं, बावड़ी, धर्मशालाएं, इन सब का निर्माण किया और उन सब पे हर किसी जाति का बराबर अधिकार भी रखा, चाहे मंदिर हो चाहे मठ हो, उन सब का निर्माण करवाया। दुश्मन तो इनके राज्य में कभी आते ही नहीं, दूर से ही किनारा करके चले जाते, क्योंकि वो एक बहुत ही क्षत्रिय रानी थी। मान लीजिए झांसी की रानी के मुकाबले की थी। वो डरते थे और दूरी रहते थे। रानी दुर्गावती को तीर चलाना
और बंदूक चलाने का बहुत ज्यादा शौक था और उन चीजों को वो अपने पास रखती थी और उनका शौक था और अच्छा खासा अभ्यास भी था। और शिकार में वो शेर का शिकार, चीते का शिकार, ये जो बड़े बड़े जो खतरनाक जानवर होते हैं उनका वो शिकार में ज्यादा रुचि रखते। इलाहाबाद के शासक से लोहा लेने में ये सिद्धू, इनकी एक बहुत बड़ी प्रसिद्धता है कि इलाहाबाद का शासक था, उनके साथ में उन्होंने बहुत बड़ा युद्ध किया और उसी युद्ध से वो दुनिया के अंदर प्रसिद्ध हो गई। तो ये थोड़ा सा उनका इतिहास था जो मैंने आपको बताया। इस प्रकार की बहुत सारी ऐसी कहानियां, किस्से आदिवासियों के और कई ऐसी कास्टें जिनके छुपे पड़े हैं, दबे पड़े हैं इतिहास के पन्नों के नीचे, उन्हें न तो कभी लिखा गया और न कभी दिखाया गया। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था और क्यों हो रहा है, आज भी हो रहा है। तो यही सोच करके मैंने थोड़ी सी कहानी, जो किस्सा था वो मैंने आपको बताया। मेरी इच्छा है आपको जरूर पसंद आएगी और पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में आपका जो भी सुझाव हो अवश्य लिखें। और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के निशान पर दबा करके ऑल नोटिफिकेशन चालू कर लें ताकि आप आने वाली वीडियो को सबसे पहले देख सको और मिस ना कर सको। नमस्कार।